हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि 23/4/2025 को आईबीए और यूएफयू की मीटिंग हुई और उस मीटिंग का आउटकम देखने के लिए हम बहुत ही ललायत होकर के बैठे हुए थे। सबसे पहले हमारे पास एक सूचना आई, हमने एक कमेंट देखा। ये कोई कौशल जी हैं, आउटकम ऑफ टूडेज मीटिंग प्लस 23/4 बाद 0 इनका, लेकिन कोई डिटेल इन्होंने नहीं दिया। उसके बाद मेरे कुछ और भी कमेंट्स हैं, बाद में बताऊंगा। उसके बाद एक राइटअप आया चंद्रशेखर जी का, जो एनसीबीई के हैं। मैं पढ़ के बता देता हूं। द आईबीए नेगोशिएशन कमेटी कन्वीन्ड ए मीटिंग टुडे विद ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूएफयू टू डेलिबरेट ऑन द इश्यूज आउटलाइन इन द मिनट्स ऑफ द सीएलसी मीटिंग हेल्ड ऑन 23 मार्च 2025। ड्यूरिंग द डिस्कशन वेरियस मैटर्स वर टेकन अप इंक्लूडिंग, अब ये कहते हैं कि रेजिडुअल इश्यूज को लिया गया, सच एज द लीव बैंक सिस्टम, पेंशन अपडेशन और एंड द डिमांड फॉर यूनिफॉर्म डीए सीरीज फॉर ऑल पेंशनर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। एनकरेजिंग प्रोग्रेस हैज बीन मेड particularly in the recruitment of clerical cadre. Conversation on other matters were also reviewed. ये मतलब सूचना थी चंद्रशेखर जी की। अब ये काफी एनकरेजिंग सूचना थी और ये 23 तारीख को शाम को ही लगभग सबके सामने आ गई। और हम सोच रहे थे कि ये रिटर्न लेटर जो यूएफयू को आएगा उसमें पता चलेगा उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। प्रोग्रेस हैज बीन मेड पर्टिकुलरली इन द रिक्रूटमेंट ऑफ क्लरिकल स्टाफ। कन्वर्सेशन ऑन अदर मैटर्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव एंड शोड पॉजिटिव डायरेक्शन। और इस प्रकार की ये बातें हमारे पास आई। हमने सोचा हो सकता है बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बाद एक सर्कुलर आता है AIBOA का, और उसमें आईबीए 40 पढ़ा जाता है। और उस आईबीए 40 में जो पॉइंट डिस्कस हुए थे, मैं तो अचंभित था कि देश में पहलगाम का जो दर्दनाक दुर्घटना हुई थी और मीटिंग चल रही थी केंद्र सरकार की, उस समय आईबीए यूपी की मीटिंग हो रही थी और उस बीच में एक दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक बैंक पेंशनर्सों पर आईबीए और यूपीओ ने मिलकर के कर दिया। अब मैं सारी चीज तो नहीं पढ़ूंगा, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं रिक्रूटमेंट का। भाई रिक्रूटमेंट का क्या लेना देना है आपका? रिक्रूटमेंट बैंकों के निजी मामले हैं। अब क्योंकि पता चल गया होगा रिक्रूटमेंट का, तो उस पॉइंट को डाल दिया। इसको ये उपलब्धि बताएंगे, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है। दूसरा पॉइंट पीएलआई और 5 डेज बैंकिंग का। अब इनका 5 डेज बैंकिंग का तो कोई जिक्र हुआ नहीं। पीएलआई ने गवर्नमेंट में छोड़ दिया और 5 डेज बैंकिंग होना भी नहीं है। चेयरमैन ऑफ दिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने बोल दिया है, बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि इस साल उसको टाल दिया है। फिर इनका आउटसोर्सिंग का कोई मतलब नहीं है इनसे, जो यहां पर लिखे हुए हैं किसने? चंद्रशेखर साहब ने। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्क प्लेस इन द ब्रांचेज। फिर आया परफॉर्मेंस रिव्यू बाय द वर्कफोर्स इन द ब्रांचेज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैटरनिटी एक्ट, एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर्स। एक नया ही चीज आया, एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर। उसमें लिखते हैं कि द एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर वन मोर ईयर। भैया मेरे को तो पता नहीं चलता। ये AIBO का जो सर्कुलर है उसमें इस प्रकार की बातें हैं। क्या कहना चाहते हो यार? आपका जो 12th बाई पार्ट सेटलमेंट हुआ है उसमें बड़ा सीधा साधा है, 2022 से लेकर 2027 तक एक्स ग्रेसिया रहेगा और इसका ईयरली रिव्यू होगा। क्या कोई नया डिसीजन ले लिया है क्या? ये क्या लिखा है भाई कि द एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर 1 ईयर। उसके बाद टैक्स ऑन परक्यूट्स, लीव बैंक एंड हॉस्पिटल स्कीम। भाई ये पूछना चाहते चंद्रशेखर जी, आप एनसीबीई के हो, आप ये बताइए, मैंने जो अभी सर्कुलर पढ़ा हुआ है और आपने जो यहां पर राइटअप डाला हुआ है, पेंशन अपडेशन की बात हुई है, यूनिफॉर्म डीए की बात हुई है, एक्स ग्रेसिया की बात हुई है, पता नहीं क्या क्या बात हुई है। भाई वहां तक कोई बात नहीं हुई। लोगों को क्यों बहकाते हो भाई? आपके बस की बात नहीं है तो छोड़ो इन चीजों को, मत करो इन चीजों को। सीधा साधा मतलब यह है, आईबीए और यूएफयू की मीटिंग में 23/4/2025 को कुछ भी नहीं हुआ था। एक प्रकार का नाटक था। उसमें केवल और केवल जो 60 चीजें थीं उसमें आईबीए का 40 पढ़ा गया, जिसमें बैंक पेंशन अपडेशन को लेकर के कोई बात नहीं हुई, एक्स ग्रेसिया को लेकर के कोई बात नहीं हुई, और इवन यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डीए को लेकर के भी कोई बात नहीं हुई। असलियत तो यह है। अब क्यों इन्हें मीटिंग रखी? कम से कम
23/4/25 को मीटिंग को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि देश में एक इमरजेंसी जैसी हालत लगी हुई थी। जो पहलगाम का मुद्दा हुआ था, जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे थे कि क्या एक्शन लिए जाए, क्या तो इसको स्थगित कर देते, कोई जरूरी नहीं था आज ही करते। और ऐसा कोई इन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया कि किसी प्रकार की कोई इसमें बात होगी। तो मैं तो यही मान के चलता हूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारी की सारी हमारे यूएफबीयू के घटक ही हमको बेवकूफ बना रहे हैं, और सारी कमियां यूएफबीयू के घटक दलों की है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो ये बात कर सकते हैं। ये केवल और केवल आईबीए के चालीसा को सुनने के लिए जाते हैं, बैठते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरी चीजों पर, क्योंकि मेरे कुछ कमेंट हैं मेरे व्यूअर्स के, और बहुत गंभीर किस्म के कमेंट हैं। सबसे पहला है, मैंने कहा था कि भाई हमें यह बताइए आप कि बार बार आप बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 में 35/1 जो रेगुलेशन है वो आपका पेंशन अपडेशन का है। मैं बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें जो रेगुलेशन दे रखा है, अनेक्सर 1 दे रखी है, वो खास किस्म के और खास समय के जो पेंशन है उनके लिए है, वो यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है। आई पार्क ने यह कहा था कि इस 35(1) का अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला। भैया उसको बताइए वो कहां, यदि निकाला है फिर तो वैलिड है, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि आप कुछ ऐसा बोलते हैं कि अननेसेसरी लगता है, आप आईबीए के दलाल हैं। लो जी, तरुण कांत जी ने मेरे को आईबीए का दलाल बता दिया। तरुण कांत जी, पहले चीजों को अच्छी तरह से देखिए। ये जो अफवाहें उड़ती रहती है ना, अफवाहों से पेंशन रेगुलेशन आपका अपडेशन नहीं होना है। आईबीए सही कह रहा है, 35.1 किसी भी हालत में आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है। पेंशन अपडेशन देता है 35.1 को पढ़ा जाए रेगुलेशन 56 के साथ में, और आईबीए के जितने भी लेटर लिखे हों उनके साथ में पढ़ा जाए। उसके लिए बहुत मजबूत कोई उसका वकील कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो उसमें से निकालेगा कि पेंशन अपडेशन कैसे निकाला जाता है। सब कुछ है आईबीए के जो लेटर्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, आरबीआई के बराबर पेंशन देने की हां कर रखी है, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई भी कहीं भी पेंशन रेगुलेशन में विकल्प नहीं है, कहीं दे नहीं रखा है। और यही कारण है कि ये हुआ, और ये कम काम है यूएफबीयू का उनसे कह करके आपने सब कुछ जब दे रखा है तो इसका आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है या आईबीए एग्री नहीं होता है, या जब तक बैंकों से कोई इस प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक ये हमको ऐसे ही घुमाते रहेंगे और हम घूमते रहेंगे। और ये कहना कि 35.1 का 2003 में कोई नोटिफिकेशन आया तो मुझे तो भाई मिला नहीं है। निश्चित क्या नाम है, तरुण कांत जी, यदि आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना। एक और है ये लेटेस्ट अपडेशन CCS 9072 रिगार्डिंग डिफरेंशिएटिंग द पेंशनर बेस्ड ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैन न्यूलिफाई द डिमांड ऑफ पेंशन अपडेशन बैंकर्स। ये ऋषिकेश जी कहते हैं। ऋषिकेश जी, ऐसा है कि फाइनेंस बिल में 2025 में भारत सरकार ने, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने पेंशन जो वैलिडेशन ऑफ पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल जो निकाला था उसमें ये कट ऑफ डेट डाल सकते हैं, कोई शक नहीं है। और क्योंकि इन्होंने जो पहले कुकर्म कर रखे थे उनको कवर करने के लिए किया, हो सकता है कि इस चीज का नाजायज फायदा आपके बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन में उठाया जाए। लेकिन क्योंकि जब पेंशन शब्द आता है तो उसमें अपडेशन इनहेरेंट होता है। यदि इन्होंने बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 95 में इसका विकल्प नहीं दे रखा है, लिखा हुआ नहीं है, तो स्पष्ट रूप से रेगुलेशन 56 रेजिडुअल प्रोविजन करके कहता है कि यदि कोई परेशानी होती है तो आप CCS रूल 9072 का हवाला दोगे और वहां पेंशन अपडेशन है। अब मैं आता हूं अंत में। यू हैव कन्फर्म्ड द थ्योरी ऑफ IBA हु सेज दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन पेंशन एनीवेयर। It means we should expect updation of pension more. You say that it is inherent updation pension. If it is so, then why is not ready to update? देखो यहाँ जियो करके लिखा हुआ है। मैंने ये आईबीए ने ये नहीं कहा है कि पेंशन अपडेशन का कोई विकल्प नहीं है, कहीं भी नहीं, ऐसा नहीं कहा है आईबीए ने। आईबीए ने ये कहा है कि जो पेंशन अपडेशन का विकल्प है आपके बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन 995 में नहीं है, ये कहा है। एनीवेयर की जब बात आती है तो उसमें आईबीए के जो कम्युनिकेशन हैं 93 के 94 के कई हैं,
और स्मॉल कमेटी की रिपोर्ट भी है। आईबीए ने माना है कि पेंशन अपडेशन जो है वो बैंकों का होना चाहिए आरबीआई पैटर्न के लाइन पर। वहां तो कहा है ना, ये तो इन्होंने कोर्ट में ही कही है ना बातें। और मैं जब इनहेरेंट की बात करता हूं तो इस इनहेरेंट वर्ड को निकालने के लिए जरूरी है कि कोई मजबूत किस्म का वकील जो प्रभावशाली हो, जिसकी शक्ल से ही जजों पर असर पड़ता हो, वो इसको निकाल करके लाएगा। हर एक के बस की बात नहीं है। पेंशन अपडेशन है लेकिन आपके रेगुलेशन 5 में उसको छोड़ दिया गया है और उसको दोबारा लगाने के लिए आपकी जो यूएफबीयू की यूनियंस है ये इनका काम है, लेकिन ये इसके बारे में बात ही नहीं करती हैं। इन्होंने पेंशन अपडेशन, यूनिफॉर्म डीए पैटर्न, इनको बिल्कुल ही छोड़ रखा है। इनको इनसे कोई भी लेना देना नहीं हो। और इवन उन्होंने रिवीजन और एक्सग्रेसिया पर भी बात नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ वहां बैठने गए थे और आईबीए का जो चालीसा पढ़ा गया उस चालीसा को सुनकर के आ गए और उसके बाद ये फालतू की चीजें निकाल रहे हैं। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।